ओम शांति। आज 9 जून 2026। भाई बहनों, हम मम्मा माह में विशेष मुरली के साथ साथ मम्मा की कोई न कोई एक विशेषता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि ये जो 3 मिनट 4 मिनट की मुरली होती है, इसको सुनने के बाद लास्ट में जो हम मम्मा की एक एक छोटी छोटी विशेषता उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको जरूर सुनिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति में इसका सहयोग और लाभ लीजिए। आज प्यारे बाबा की मुरली से याद रखने के लिए कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, मैं भल यहां हूं तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है या निश्चय करना मेहनत है। आत्मा के ऊपर निश्चय करना बाबा कह रहे हैं मेहनत है। दूसरी बिंदु, कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। बाबा के समय, साकार बाबा के समय कई बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाबा को याद करो। फिर बाबा कहते हैं तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक भी थप्पड़ खाता रहे, एक ही थप्पड़ खाता रहे, है ना? जरूर दोनों में हिम्मत होगी ना। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ना, है ना? फट से नहीं होगा। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके। पहली बात, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, या दे मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। दूसरी बात, प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा को ही कहते हैं। बाबा कहते बच्चे या तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा तो नहीं ना कि एक ही ओर से वार होता रहे। एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए बाबा कहते तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन, विजयी बनना है, तभी ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज की मुरली से तीसरी बात, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद भी मेहनत करनी है, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। चौथी बात, वरदान, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भाव। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको एक अंडरलाइन बात कराया। देखिए, कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा माया क्यों आती है, तूफान क्यों आता है, कुछ रास्ता बताओ। तो बाबा ने देखो उस समय बॉक्सिंग की बात बताई है, लेकिन जैसे आज देखो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में क्रिकेट का मैच होता है। कभी भी क्रिकेट तभी मजा आता है देखने वालों को भी जब कंपटीशन होता है ना? कभी कभी आप देखोगे लास्ट गेंद तक भी मैच का फैसला हुआ नहीं रहता है। अभी देखो दुनिया में चल रहा है ना, भारत में आईपीएल चल रहा है और भी अलग अलग स्थानों पर मैच चलते रहते हैं। तो दोनों तरफ से बॉक्सिंग होता है, दोनों तरफ से गेंदबाजी, फील्डिंग, बैटिंग होता है। ऐसे हम सब जो ज्ञान में जाते हैं तो हमारे सामने माया नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। माया आएगी लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना है। तो आज हम मम्मा के बारे में चर्चा करेंगे, मम्मा की विशेषता, और वो है पहले मैं। बहुत सुंदर स्लोगन था, है ना? जितना हम मैं के जगह में आत्मा समझेंगे उतना
विजयी बनते जाएंगे। तो हमने बाबा मम्मा के बारे में सुना है भाई बहनों कि हर काम में, जो कि भले यज्ञ माता यज्ञ पिता थे, लेकिन दादियां सुनाती है कभी भी कोई सेवा होता था, कभी भी बच्चों के सामने एग्जाम्पल बनना होता था, तो सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि पहले करते थे। इवन यहां तक कि दादी एक बार सुनाई थी कि सब्जी काटना है, मान लो अनाज साफ करना है, मान लो और कुछ ऐसी सेवा है, विशेष सेवा है, पार्टी आ गई है, तो ऐसे भी बाबा मम्मा ऑर्डर कर देते थे कि जाओ बच्चे ये करो वो करो। मम्मा खुद जाकर के किचन में जाकर के सब्जी काटने लग जाती थी, आलू छीलने लग जाती थी। और इवन देखो यज्ञ में बचत करने के तरीका मम्मा बाबा खुद आदर्श बन के करते थे। एक बार किसी बड़े भाई जी ने कहा था कि देखो आलू छीलना तो साधारण ना, कभी कभी आप सबने देखा होगा आलू छीलते हैं, आलू छीलते हैं तो छिल के साथ आलू भी चला जाता है ना। हम सभी बचपन में अभी भी जब सेवा में कई बार जाते हैं सब्जी डिपार्टमेंट में, भाई थोड़ी सेवा है तो आलू क्या कर रहे हो, आलू छील रहे हैं ना, तो आलू छीलते कहने में तो आसान है, लेकिन आलू के छिलके के साथ आलू नहीं जाना चाहिए। एक बार दादियां सुना रही थी कि दादी जो आलू छोटे छोटे तो थे, सब आलू छिल रहे थे, तो छिलके के साथ आलू भी चले जाते थे। तो मम्मा कहती थी सिर्फ छिलका को निकालना है, आलू को नहीं निकालना है। बात बहुत छोटी सी भाई बहनों, लेकिन खुद आदर्श बन करके देखना। जैसे यज्ञ में भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल धुलाई करते हैं ना, तो कभी कभी चावल पानी के साथ नीचे गिर जाता है। तो मम्मा कहती थी चावल नहीं गिरना चाहिए, चावल हीरे हीरे। मम्मा को लोग दादियां बोलती थी मम्मा ये हीरे थोड़ी है, ये तो चावल है, एक एक मोहरा है, एक एक दाना हीरा है, क्योंकि यज्ञ में किसी बच्चे ने दिया है, किसी भाई बहन ने दिया है, कितनी भावना से दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी पहले मैं, है ना, पहले मैं। उसी कारण से फॉलो फादर फॉलो मदर बच्चे करते थे। हमें भी चाहे क्लास में है, चाहे हम घर में हैं, चाहे परिवार में है, आदर्श बनने के लिए पहले मैं का पाठ पक्का करना है। ओम शांति, ओम शांति।